कर सकता हूं। तो बंगालियों को हीरो की आवश्यकता थी, और बंगालियों को कोई मोटिवेटर मिल जाए तो बंगाली उस समय क्रांति कर सकते थे, बंगाली उस समय आजादी का आंदोलन कर सकते थे। पर वो हीरो कहां से प्राप्त करें? भारत के इतिहास के अंदर उनको ऐसा कोई हीरो नहीं मिल रहा था जो इंस्पिरेशन दे सके उनको। बंगाली इतिहास के अंदर इस प्रकार के कोई हीरो नहीं मिल रहे थे उनको, जो उनको इस प्रकार का मोटिवेशन दे सके कि एक बड़ी शक्ति के सामने भी टकराने का जुनून और मादा रखे। इन्हीं दिनों में टोड की बुक पब्लिश होती है। टोड की बुक कौन सी भाषा में? इंग्लिश। भारत में इंग्लिश किसको आती? बंगालियों को। इसलिए बंगालियों ने टोड वाली बुक पढ़ी, और जब बंगालियों ने टोड वाली बुक पढ़ी तो उनको एक हीरो नहीं, अब सैकड़ों हीरो मिल रहे थे। टोड वाली बुक में ऐसी ऐसी कहानियां थी राजस्थान की, कि सब कहानियों में यह था कि राजस्थान की तरफ से लड़ने वाले बंदों की संख्या कितनी? 8,000। अकबर की तरफ से लड़ने के लिए कितने आए थे? कि 80,000। शाम का रिजल्ट क्या था? जब युद्ध खत्म हुआ तो रिजल्ट क्या था? कि राजस्थान वाले 8,000 मर गए सारे। अकबर के कितने मरे? 42,000। अरे ये कैसे हो सकता है? ये पलड़ा ऐसे कैसे जा सकता है? क्या इन 8,000 लोगों को पता नहीं था कि 80,000 से भिड़ेंगे तो पक्का मरेंगे? कि हाँ पता था। तो ये क्यों गए लड़ने के लिए? कि इसीलिए लड़ने के लिए चले गए थे कि दुश्मन को जितनी हानि पहुंचा सकते हैं उतनी हानि पहुंचा दी जाए। ये कोई बड़ा युद्ध था। इस किताब में कई छोटे छोटे युद्धों की कहानियां थी। कि एक गांव है, गांव के अंदर पता चला कि बाहर से एक आक्रमणवार मंदिर तोड़ेंगे, इसलिए गांव के 50 लड़के मंदिर के पास इकट्ठे हो गए। सामने से मंदिर तोड़ने के लिए जो आए थे वो 700 थे। ये 50 आदमी उन 700 से लड़े, और इन 50 आदमियों ने उनके 280 मार दिए। इसलिए बाकी वाले भाग गए। उनको लगा 50 इतने मार गए, बाकी गांव आ जाएगा तो क्या करेंगे, और 50 लड़के गांव बचा गए। अब बंगालियों को हीरो मिल रहे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात पर, 1900 छोड़िए, 1800, 1900 से पहले ही, वरना 1910-20 के आसपास तो लहर थी। राजस्थान के जितने अपने योद्धा हुए उन पे सबसे अधिक किताबें बंगाली में लिखी गई है। इस बात पर आज कौन विश्वास कर पाएगा कि गोरा बादल और पद्मिनी पर बंगालियों ने तब किताबें लिख दी थी जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, राजस्थान भारत का पार्ट ही नहीं हुआ करता था। अब महाराणा प्रताप, जेता कुंपा, अला उदल, सातल सोम, कानड़देव, वीरमदेव, पृथ्वीराज चौहान, भगवान जाने कितने कितने हीरो थे जो बंगालियों को मोटिवेट कर रहे थे। तो पुस्तकें केवल नाम याद करने की नहीं होती है। हम केवल जब ये पढ़ते हैं कि टोड ने 2 किताबें लिखी, दैट्स ऑल, याद की और एग्जाम में छाप के आ जाएंगे। टोड की किताबें भारत में दूरगामी परिणाम लेकर आई थी। बंगाल से राष्ट्रवाद शुरू हुआ था, कालांतर में पूरे भारत में पहुंचा था। ये वो समय था जब कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है बाकी भारत कल सोचेगा। जो बंगाल आज सोचता है वो बाकी भारत, कि भाई बंगाल आज पढ़ गया तो ये बातें आज सोच रहा है, बाकी भारत कल पढ़ेगा तो बाकी भारत ये बातें कब सोचेगा? कल सोचेगा। ये उस समय की बातें। तो टोड की किताबों ने भारत में राष्ट्रवाद की लहर शुरू करने की मुख्य भूमिका निभाई थी। वो जो